स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम सिंह में। कक्षा 6 गणित अभ्यास आपको आज बताई जाएगी 4C, जिसका पहला क्वेश्चन दिया है। क्या दिखा है? रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। ये जो हमारे ये महीनों के नाम है और नीचे जो है पंखों की संख्या दी गई है कि मार्च में 30 पंखे बिके, अप्रैल में 50 बिके, मई में कितने बिके, 60। इस प्रकार से दिया गया है। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा, पिक्टोग्राफ का मतलब है चित्र के द्वारा हमको दर्शाना है, द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जबकि एक ही पंखे का चित्र इस प्रकार से बनेगा। जब ये एक पंखे का ये पंखा अगर एक बन जाएगा तो हमारे 10 पंखे हो जाएंगे। एक चित्र बना देंगे तो 10 पंखे। तो यहां पर सबसे पहले कॉलम बनाएंगे हम महीनों के नाम। महीनों के नाम। दूसरा कॉलम होगा बेचे गए पंखे। बेचे गए पंखे। दोनों कॉलम बना लेंगे। इधर बेचे गए पंखों का बनेंगे हमारे पिक्टोग्राफ, यानी कि चित्र बनेंगे। तो महीनों का नाम हमारे कौन कौन से? मार्च से लेकर अगस्त तक है, तो इसमें लिखेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और हमारा अगस्त। इसके बीच में भी लाइनें खींच लेंगे, जिससे जो इसका क्रम है वो ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो। इसके बाद में बेचे गए जो हमारे पंखे दिए गए हैं उसमें हम चित्रों के द्वारा पिक्टोग्राफ बनाएंगे, क्योंकि पिक्टोग्राफ का मतलब ही है चित्र से आपको दर्शाना है। तो मार्च में कितने थे? 30 पंखे बेचे गए हैं। लेकिन हमको जब चित्र बनाएंगे, क्योंकि पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है, तो इसमें जो पंखों की संख्या है, जैसे हमारे एक चित्र बनेगा तो 10 पंखे हो जाएंगे। तो 10 पंखे हो जाएंगे। हमको बनाना कितने हैं? 30 पंखे बनाना है, यानी कि 3 फिगर बनेंगे। 10 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 30 को, तो 10 या 30, तो हमारे 3 पंखे का चित्र बनेगा। पंखे का जो चित्र है जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से बना देंगे। 1 2 3। तो इसका मतलब हो जाएगा ये बेचे गए पंखे जो है 3 फिगर हो गए। एक पंखा हमको दिया 10 पंखे का, तो 10 ये 10 20 और 30 हो गया। वैसे इसमें अप्रैल में जब बनाएंगे कितने? 50 है, तो फिगर कितने बनेंगे? 10 से भाग करेंगे 50 को, 10 बचे 50, यानी कि 5 फिगर बनेंगे। 1 2 3 4 5। मई में देखेंगे कितने हैं? 60, तो 10 से भाग करेंगे तो 10 6 का 60, यानी कि 6 फिगर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम फिगर बनाएंगे। गिन जरूर लेना बाद में। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इसमें जून में कितने हैं? जून में जो बेचे गए पंखे हैं वो 70 है, तो इसमें जो फिगर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 7 2 3 4 5 6
7। जुलाई में कितने पंखे बेचे गए? 50। 50 का मतलब है जो फिगर बनेंगे, एक फिगर बनेगा तो 10 पंखे बनते हैं, तो 10 पचे 50 यानी कि 5 फिगर बनेंगे। 1 2 3 4 5। अगस्त में कितने हैं? अगस्त में जो बेचे गए पंखों की संख्या है वो 40। एक फिगर बनेगा तो 10 बन जाते हैं, तो इसलिए इसमें जो फिगर की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 केवल हल में बस इतना ही करना है। क्या करना है आपको? ये हमारा जो रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई। हमारे महीने के नाम है, महीनों के नाम, तो कॉलम लिखा महीनों का नाम। फिर बाद में हमारे क्या बेचे गए पंखे की संख्या दी गई, तो बेचे गए पंखे बराबर महीनों के नाम लिख लिए। इधर पिक्टोग्राफ में इसको दर्शा देंगे। एक पंखा बनेगा तो 10 पंखे बन जाएंगे। तो यहाँ पर 30 था तो 10 3 30, 3 फिगर बने। इसी प्रकार से डिवाइड करते रहेंगे और फिगर बनाते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। ये घड़ी का फिगर बना है। एक फिगर का मतलब है एक ही घड़ी है, एक फिगर का मतलब एक घड़ी। तो सोमवार को कितनी घड़ियां बेची गई हैं? तो एक फिगर है तो एक है, तो 1 2 3 4 5 6 हम ऐसे लिखे दे रहे हैं। 6 घड़ियां बेची गई। सोमवार को कितनी बेची गई? 6। मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बेची गई है? 8। बुधवार को 1 2 3 4 कितनी बेची गई? 4 घड़ियां बेची गई। बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 कितनी घड़ियां बेची गई? 5। शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 शुक्रवार को 8 घड़ियां बेची गई। शनिवार को कितनी है? 4। और रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रविवार को कितनी घड़ियां बेची गई है? 9। तो चित्रारेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्रारेख को देखना है और उधर क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को जो पढ़ेंगे तो आंसर उसी से मिलेगा उधर से। कहता है किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम का मतलब है सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? इस दिन कितने? 6 8 4 5 8 4 9। तो सबसे ज्यादा किस दिन बेची गई है? रविवार को बेची गई है, क्योंकि रविवार में कितनी है? 9, सबसे ज्यादा यही है। तो किस दिन हमसे दिन पूछा जा रहा है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? क्या लिख देंगे? रविवार। रविवार। तो यहां पर हम केवल रविवार लिखेंगे क्योंकि दिन पूछा जा रहा है हमसे। दूसरा देखेंगे, मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई हैं? यानी कि मंगलवार को कितनी घड़ियां बेची गई उसकी संख्या बतानी है, कितनी घड़ियां बेची गई है। तो मंगलवार देखिए, ये सोमवार है, ये मंगलवार है, तो मंगलवार 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर लिख भी दिया गया है। तो कितनी घड़ियां बेची गई है? 8 घड़ियां बेची गई। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? केवल और केवल 8। आपकी बात पूछ रहा है पूरे सप्ताह में, पूरे सप्ताह में मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई हैं? तो पूरी सप्ताह में सोमवार को कितनी बेची गई थी? 6। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बराबर में 6 प्लस 6 के बाद कितना है? 8 प्लस फिर कितना है? 4 है, 5 है, तो इसके आगे क्या लिख देंगे? 4 प्लस 5 प्लस 8 फिर 4 फिर 9, तो 8 प्लस 4 और प्लस 9 बराबर जोड़ देंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ो। 6 8 14, 14 हो जाएगा 18, 18 और 5 23, और 23 8 31, 31 4 35 और 35 9, 35 9 हो जाता है हमारा 44। तो कुल कितनी घड़ियां बेची गई हैं? 44 घड़ियां। यानी कि सभी को सोमवार को कितनी बिकी थी? सबको जोड़ लेंगे, जितनी जितनी संख्या होगी हमने लिखी, इसको जोड़ दिया, आंसर कितना आया? 44। चौथा क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी
200 रुपये में बेची गई हो एक घड़ी, यानी कि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई है, तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? तो हम क्या करेंगे, एक घड़ी कितने रुपए में? रुपये 200 में है, इसकी गुणा करवा देंगे। रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई, तो रविवार को देखेंगे कितनी घड़ियां बिकी हैं। रविवार को कितनी घड़ियां बिकी है? 9 बिकी है। एक घड़ी का मूल्य 200 रुपया है, और घड़ी कितनी बिकी है? 9। तो दोनों की मल्टीप्लाई, वही आंसर होगा। तो रुपये का साइन लगा, 2 जीरो तो हो ही जाएंगे। 2 जीरो के बाद ये 2 जीरो हो गए, 9 2 की गुणा 9 दूनी 18, यानी कि जो यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कितने रुपए की बिक्री हुई? 1800 रुपए की। पांचवा, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई? तो किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई? सबसे कम देखते हैं, 6, 8, 4, 5, 8, 4 और 9, यानी कि हमारे 2 दिन ऐसे हैं, यानी कि सबसे कम बिक्री हुई है वो 4 की हुई है। लेकिन हमारे पास दिनों की संख्या 2 है, क्योंकि बुधवार को भी 4 हुई है और शनिवार को भी क्या हुई है? 4 हुई है। तो किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है? तो यहां पे क्या लिखेंगे? बुधवार और किस दिन हुई है? बुधवार और शनिवार। बुधवार और इधर से लिखेंगे बुधवार और क्या लिख देंगे? शनिवार। क्वेश्चन में आगे और भी कहता है, क्या कहता है? और कितनी हुई? कितनी हुई? तो कितनी हुई? 4 की हुई है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो समाप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। ये खेलों के प्रकार है, यानी विभिन्न खेल है ना, तो ये खेल है हमारे। अब नीचे क्या है? शिक्षार्थियों की संख्या, यानी कि फुटबॉल जो है वो 200 लोग खिलाड़ी खेलते हैं, हॉकी 140 लोग, क्रिकेट, इस प्रकार से व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो हम कॉलम बनाएंगे, ये हमारे खेल है। तो यहां पर हम क्या कॉलम बनाया हमने? खेल। खेल के बाद शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, तो एक कॉलम बनाएंगे शिक्षार्थियों की संख्या। शिक्षार्थियों की संख्या। इसमें कुछ लिखना है, केवल खेल है तो खेल लिख दिया, शिक्षार्थियों की संख्या है, शिक्षार्थियों की संख्या लिख दिया और बना लेंगे कॉलम। कॉलम जब बनाएंगे तो खेल में जितने भी खेल हैं उसको लिख लेंगे। फुटबॉल है सबसे पहला, फुटबॉल के बाद हॉकी, हॉकी के बाद क्रिकेट, क्रिकेट के बाद कबड्डी, कबड्डी के बाद है शतरंज। ये हमारे खेल दिए गए हैं। इसमें जो है आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित करना है। कभी कभी हमसे कहेगा चित्रारेख या पिक्टोग्राफ, एक ही चीज है, यानी कि चित्र के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करेंगे। चित्र हमारा क्या है? शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी का जो चित्र है वो इस प्रकार से बनाना है, और जब ये एक चित्र बनेगा तो 20 शिक्षार्थी हो जाएंगे। तो फुटबॉल जो खेलने वाले जो खिलाड़ी है, शिक्षार्थी है, वो कितने हैं? वो है हमारे पास 200 है। तो शिक्षार्थियों की संख्या, यानी कि जो फिगर बनेंगे वो कितने बनेंगे? हमारे पास शिक्षार्थी है 200, जो एक फिगर बनेगा तो 20 शिक्षार्थी माने जाएंगे। कितने माने जाएंगे? 20। तो जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कटा 2 एकम 2 2 धाम 20, यानी कि जो हमारे फिगर बनेंगे वो हमारे 10 बनेंगे। तो यहां पर जो फिगर बनेंगे कितने बनेंगे? 10। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 फिगर जब बनेंगे तो इसमें इस तरीके से जैसे दिया है बिल्कुल वैसे दिखा देंगे। फिगर बनाने के बाद एक बार फिगर गिन जरूर लेना कि कम ज्यादा तो नहीं है। इसके बाद क्या दिया है, हॉकी। हॉकी जो खेलने वाले जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो कितने हैं, 140। तो यहां पर थे शिक्षार्थी 140, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक फिगर 20 माना जा रहा है ना। तो 0 0 बटा 2 1 कम 2 2 7 14, यानी कि जो फिगर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। आगे देखेंगे। इसके बाद में क्रिकेट के कितने शिक्षार्थी है, क्रिकेट में है 100। तो 20 को भाग करेंगे 100 को, 20 पंचे 100, यानी कि जो फिगर बनेंगे वो बनेंगे हमारे 5। 1 2 3 4 5। इसके बाद में कबड्डी खेलने वाले शिक्षार्थी हमारे 80। तो जो फिगर का मान है 20, तो 20 से भाग करेंगे 80 को, 20 चक्कू 80 होता है। तो जो फिगर बनेंगे 4 बनेंगे। भाग करने पर जितना भाग वाला आता है बस उतने ही फिगर बनते हैं। इसके बाद में शतरंज। शतरंज का मतलब शतरंज जो खेलने वाले शिक्षार्थी हैं वो 20 ही हैं। अब एक फिगर बन जाता है तो 20 तो बन ही जाते हैं। जब इसको भाग करेंगे 20 को 20 से तो आएगा हमारा 1। तो कहने का मतलब है जो फिगर बनेगा वो कितना बनेगा, केवल और केवल 1 ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। याद की क्वेश्चन है सर, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में, यानी कि जो फुल प्रेजेंट है यानी कि 35 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में। तो एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। ये दिन दिए हैं, कौन से दिन कितने शिक्षार्थी उपस्थित हैं। जब एक फिगर बन जाता है तो एक फिगर का मतलब है 5 शिक्षार्थी। तो सोमवार को देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहीं पे दिमाग लगा लेते हैं और यहीं पे लिख लेते हैं किस दिन कितने आए थे शिक्षार्थी। एक का मतलब है 5, तो टेबल पढ़ लेंगे। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20, 50 को 25, 5 को 30, 5 से 35। तो यानी कि फुल प्रेजेंट है यहाँ पर सोमवार को, क्योंकि 35 शिक्षार्थी थे कक्षा में तो 35 तो आई है। मंगलवार देखेंगे 5 5 5 10 5 15 5 20 25 25 5 30 5 7 35 यहाँ पर भी आए हैं सोमवार को भी, यानी कि मंगलवार को भी। बुधवार को देखेंगे 5 5 5 10 5 15 5 20 25 25 देंगे। फिर बृहस्पतिवार को 5 5 5 10 5 15 5 20 25 5 छक्का 30। शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 बना कितना हो जाएगा, 35। शनिवार को कितने हैं, 3 5 15। यानी कि सोमवार को 35 शिक्षार्थी आए थे, मंगलवार को इस प्रकार से दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर। मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, मंगलवार देखेंगे, मंगलवार नंबर 2 पे है, कितने शिक्षार्थी है, 35 शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो क्या लिखेंगे, 35 शिक्षार्थी। पहला क्वेश्चन हो गया इसका। दूसरा, किस दिन पूर्ण उपस्थित थी। हमको यह बताना है कि किस दिन छात्र पूरे में से पूरे आए थे। कुल छात्र कितने हमारे, 35 हैं। तो 35 में देखो इस दिन आते हैं, यानी कि सोमवार को भी है 35, मंगलवार को भी है, और कब है, शुक्रवार को भी 35 है। यानी कि तीनों दिन लिखे जाएंगे, तीनों दिन। किस दिन, तो कौन कौन से दिन, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार। तीसरा देखेंगे, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। किस दिन कम है, 35 35 25 30 35 15, सबसे कम 15 तो है।
तो किस दिन हमसे पूछा जा रहा है तो क्या लिख देंगे, शनिवार। इसके बाद में बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, बुधवार रखेंगे, बुधवार यही तो है, कितने शिक्षार्थी हैं, 25। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 25 शिक्षार्थी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चौथा है, वो समाप्त होता है। पांचवा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अभ्यास 4C का। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित है। सारणी में क्या है, वर्ष दिए गए हैं। तो जब हल में लिखेंगे तो एक तरफ कॉलम बनेगा वर्ष का, एक तरफ बनेगा शिक्षार्थियों की संख्या का। कॉलम बनाने के बाद हमको दिया है एक संकेत, यानी कि एक फिगर बनेगा तो 100 शिक्षार्थी हो जाएंगे। तो 100 शिक्षार्थी लेकर एक चित्रालेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी देना है कि वर्ष उत्तर को बाद में देंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम इसको, यहां तक की हल करेंगे, यहां से यहां तक सबसे पहले बनाएंगे चित्रालेख। तो चित्रालेख में इसको देखकर चित्रालेख बनाते हैं, एक तरफ कॉलम बनेगा वर्ष और शिक्षार्थियों की संख्या का। ये हमने लिखा वर्ष और क्या लिखा, शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या। वर्ष हम निकलेंगे 2000 है हमारा, 2002, 2004, फिर 2006, फिर 2008। ये हमारे सभी वर्ष हैं। इनके कॉलम बना लेंगे। अब देखते हैं, यहां पे संकेत में दिया है कि एक फिगर बनेगा तो 100 शिक्षार्थी हो जाएंगे। शिक्षार्थियों की संख्या है कि 2002 में थी वो 400 थी, तो 2002 में क्या थी, 400 थी। अब पिक्टोग्राफ उधर बनाना है तो 400, अब इसको में यानी कि डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2 जीरो नीचे के इधर के कट जाएंगे, 2 जीरो इधर कट जाएंगे, यानी कि 4/1 कहने का मतलब है 100 को 400 से भाग करेंगे तो 100 चक्कू 400, यानी कि 4 फिगर बनेंगे इस तरह से शिक्षार्थियों की संख्या में, 1 2 3 4 फिगर बनाएंगे इस प्रकार से। अगला देखेंगे 2002 में कितने, 500 है तो 100 को भाग करेंगे, यानी कि 100 से भाग करेंगे इसको 500 को, तो 100 बचे 500 को। चित्रों की यानी कि पिक्टोग्राफ की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। तो ये हमारा बना 1 2 3 4 5। 2004 में कितनी है, 700, तो 100 सत्ते 700, यानी कि 7 फिगर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 2006 में कितने, 600, तो 100 का पारा बनेंगे 600, 100 छक्का 600, यानी कि 6 फिगर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। आगे आप देखेंगे आपकी बार है 800, तो 100 80 800 जो फिगर बनेंगे, जो पिक्टोग्राफ बनेंगे वो बनेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2
4 5 6 7 8। इस प्रकार से आपकी जो 5वां क्वेश्चन है वो समाप्त होता है और अभ्यास 4C भी पूरी समाप्त। सॉरी, चित्रालेख के बाद में अभी इधर क्वेश्चन रह गया, इसके बाद एक और भी क्वेश्चन है जिसका पहला पार्ट क्या है, वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। 2000 में देखेंगे 2000 विद्यार्थियों के कितने संकेत हैं, 1 2 3 4। तो 2000 में क्या लिखेंगे, कितने विद्यार्थियों की संख्या निरूपित कर रहे हैं, तो बराबर क्या लिखेंगे 4। और वर्ष 2006 में कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 6। अब इसका देखेंगे तीसरा पार्ट। अब इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखेंगे, इसमें भी हमको चित्रालेख बनाना है। यदि एक संकेत, ये संकेत एक फिगर बनेगा तो 50 शिक्षार्थी होंगे, निरूपित करता है तो एक अन्य चित्रालेख भी बनाइए। क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, केवल पहले 100 शिक्षार्थी लेकर बनाया था, अब की बात 50 लेना है। तो इनमें जो पहले वाला पिक्टोग्राफ बना था उसके जो चित्र है उसके दोगुने हो जाएंगे, यानी कि पहले यहाँ पर 100 माने, इसके आधे हैं तो आधे डबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे वर्ष और क्या बनाएंगे शिक्षार्थियों की संख्या। वर्ष और शिक्षार्थियों की संख्या। वर्ष में कौन कौन से वर्ष है, 2000 2002 2004 2006 और 2008। देखेंगे 2000 सबसे पहले 2000 था, तो 2000 2002 2004 2006 2008 कॉलम बना देंगे। यहां पर देखेंगे इसमें कितने फिगर बनेंगे, कितने थे 2000 में जो थे वो हमारे थे कितने 400। तो 400 थे। आपके पास पिक्टोग्राफ में क्या है 50 है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0 0 बचा, कटा 5 × 5 = 40, आंसर कितना आया 8। तो फिगर हमारे कितने बनेंगे 8 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 2 4 2 6 2 8। 2002 में जो थे वो थे 500। तो 500 को हम 50 से भाग करेंगे तो 0 0 घटा 5 × 5 5 दाम 50। तो इसका मतलब अपनी बात जो फिगर बनेंगे वो बनेंगे आपके 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2004 में कितने हैं 700। तो जब 700 है इसको 50 से भाग करेंगे तो 0 0 घटा 5 एकम 5 और 5 अक्को 20, यानी कि बनेंगे जो हमारे फिगर बनेंगे वो बनेंगे हमारे 14। 1 2 3
4 5 6, ये वो हमारा 7 और बनाने हैं 8 9 10 11 12 13, ये हो गया हमारा 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 2006 में कितने थे? 2006 में थे 600। तो 600 को 50 से भाग करेंगे तो 0 0 बटा 5 एकम 5 यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। जो फिगर बनेंगे हमारे बनेंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2008 में कितने? 2008 में 800। तो हमने लिखा 800 बटे 50 भाग करेंगे तो 5 एकम 5 नीचे हुआ 5 एकम 5 3 बचा 30 हुआ 5 का 30। जो फिगर बनेंगे हमारे बनेंगे 16। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गिन लेते हैं बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है। ये सवाल भी आपका समाप्त होता है और एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। अगर ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल निगम सिंह को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।